पीओके के अंदर से भारत की जीत की आई खबर, पाकिस्तान में मच गई खलबली। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी हुए हैरान। भारतीय इतिहास का सबसे विध्वंसक हथियार तैनात, जिसकी तकनीक से रूस, अमेरिका, फ्रांस भी हो गए हैरान। दोस्तों, भारत ने पीओके के अंदर जो सीक्रेट मिशन शुरू किए थे, पीओके में अपने झंडे को गाड़ने के लिए आखिरकार वो सफल हो चुका है। काफी दिनों से भारत के नागरिक भारतीय सरकार से भी मांग कर रहे थे कि क्यों पीओके के लिए पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया जा रहा, तो आखिरकार वो शुरू हो चुका है। भारत पीओके के लिए सीधे पाकिस्तान पर अटैक ना करके एक ऐसे क्षेत्र पर धावा बोल रहा है जिसने पूरे पीओके में खलबली मचा दी है। दोस्तों, आप काफी दिनों से पीओके, पाकिस्तान और कश्मीर का जिक्र सुनते आ रहे होंगे। कई खबरों में आपने देखा होगा कि अब जल्द ही पीओके आजाद होने वाला है, लेकिन माना जाता है कि पीओके तभी आजाद होगा जब भारत की सेना अटैक करेगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान कहां सुधरने वाला है। उधर भारत पहले ही यूनाइटेड नेशन में कई बार पाकिस्तान को शांतिपूर्वक पीओके खाली करने का पैगाम दे चुका है। वहीं भारतीय सेना भी अटैक के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। दरअसल बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के पास अभी इतनी औकात नहीं कि वो भारत के साथ होने वाले किसी भी युद्ध का सामना कर पाए। इसी को देखते हुए भारत का हर एक नागरिक सरकार से सवाल कर रहा है, पीओके वापस क्यों नहीं लिया जा रहा। अभी तक भारत सरकार का इरादा तो पीओके लेने का दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही थी, जो अब जाकर पीओके में सामने आई है। पाकिस्तान भी पीओके के अंदर खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, अब भारत को इतनी बड़ी सफलता पीओके के अंदर मिली, उसको जानकर आपको भी विश्वास होगा कि अब पीओके भारत की मुट्ठी में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर भारत पीओके वापसी के लिए पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले करता है, जैसा कि आज रूस यूक्रेन पर कर रहा है, तो पश्चिमी और यूरोपीय देशों का भारत के साथ कैसा बर्ताव रहेगा। क्या भारत को वेस्टर्न देशों से वाहवाही मिलेगी या फिर वेस्टर्न देशों का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। दरअसल अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ये वो संगठन हैं और देश हैं जिनके क्रिटिसिज्म का मतलब भारत को बहुत बड़ा घाटा। इन देशों को इतनी पावर प्राप्त है कि ये किसी भी देश को बाइकआउट करा सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है रशिया। लेकिन रशिया भारत से बहुत बड़ी इकोनॉमी है। रशिया खुद को संभालने के लिए भारत से कहीं ज्यादा मजबूत है, और साथ ही रशिया के कई ऐसे लिंक है जो उसे मजबूत कर सकते हैं, जिसमें चाइना शामिल है। अगर देखा जाए तो भारत और चाइना की वजह से आज रूस का अमेरिका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। वहीं रूस के पास भारी मात्रा में मिलिट्री पावर है, जिससे अमेरिका डरता है। वहीं भारत तो अभी अभी आगे बढ़ने की शुरुआत कर रहा है। हथियारों को बनाने की शुरुआत भारत में कुछ साल पहले से ही रफ्तार पकड़ रही है। तो अभी तक भारत दूसरे देशों से ही हथियारों का इंपोर्ट करता आ रहा है। अगर भारत पहले पीओके पर अटैक करता तो ऐसे में नौबत आ सकती कि कुछ दिन बाद भारतीय हथियार खत्म हो जाते और कई देश हथियारों की सप्लाई भी ना करते, क्योंकि भारत असल तौर पर जानता है कि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हद से ज्यादा है। वहीं दुनिया के कई ऐसे देश की ओर से बयान आ चुके हैं कि पाकिस्तान जितना कश्मीर के मुद्दे को अपना समझता है, उतना ही वो देश भी मानते हैं, जिनमें से तुर्की और जर्मनी एक ऐसे ही देश हैं। जर्मनी की विदेश मंत्री भी एक बार बयान दे चुकी हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा खुद यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाएंगी। उधर तुर्की का क्या रवैया भारत को लेकर रहता है, ये तो आपको पता ही होगा। तुर्की हमेशा ही कश्मीर के मुद्दे पर भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर घेरने का काम करता है। तो विचार हर बार ये आता है कि कहीं भारत ने मिलिट्री ऑपरेशन से पाकिस्तान से पीओके ले लिया तो अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश भारत को बर्बाद न कर दें। भारत के लिए पीओके को वापस लेना केवल आन बान शान नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का एक प्रमुख मार्ग भी है। मौजूदा समय में भारत को सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए ईरान और पाकिस्तान का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पूरा कश्मीर भारत को मिल जाए तो भारत सीधे अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भारत बाइकआउट के चलते कभी भी पीओके वापस नहीं ले पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की आर्मी सही मौके का इंतजार कर रही है और भारतीय सरकार अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन को साधने का काम कर रही है। जब ऐसी कोई स्थिति आए तो इन देशों का सपोर्ट भारत को प्राप्त हो। वहीं अब भारत को पीओके के अंदर से जो सबसे बड़ी कामयाबी मिली, इसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा था। दरअसल अभी हाल ही में पीओके के अंदर से रिपोर्ट सामने आई है, जिसका खुलासा ANI के द्वारा किया गया है, और इस खुलासे की पुष्टि खुद पीओके के प्रधानमंत्री ने भी की है। पीओके के अंदर नौजवानों के बीच उच्च शिक्षा के स्तर में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी कि नौजवानों को शिक्षा के अवसर भी नहीं मिल पा रहे। यही वजह है कि उच्च शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पा रहे। भारत यही चाहता भी था, क्योंकि जो प्रमुख आंदोलन है वो पीओके के लोगों के द्वारा शुरू होना है, और इस आंदोलन को बस भारत सपोर्ट करेगा और खुद पीओके भारत में शामिल होगा। उधर पीओके के बगल में भारत के हिस्से वाले कश्मीर में जो विकास की धारा बह रही है, उसको देखकर तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद भी हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी होते हुए भी इस्लामाबाद भारत के कश्मीर का टक्कर नहीं ले सकता। भारत अपने हिस्से वाले कश्मीर में इतना विकास कर रहा है, जिसे देखकर पीओके के लोग खुद ही पाकिस्तान के द्वारा खींची गई लाइन को तोड़कर भारत में शामिल होने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई महीनों से पाकिस्तान से आजादी की जो आंदोलन पीओके के सड़कों पर चल रहा है, वो हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। लेकिन आपको क्या लगता है
क्या पीओके वापसी के लिए सीधे तौर पर सैन्य ऑपरेशन शुरू कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, भारत एक ऐसे गठजोड़ को तैयार कर रहा है जो बहुत ही खतरनाक है। दरअसल ये एक ऐसा हथियार होगा जिसकी तैनाती की गई तो दुश्मन की सारी तैयारियां फेल हो जाएंगी। तो दोस्तों, आखिरकार आप भी सोच रहे होंगे कि भारत ने ऐसा क्या बना लिया जिसके उपयोग से भारत युद्ध का सिकंदर बन सकता है। तो आपको बता दें कि आपने भारत के BMD शील्ड प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो रूस के द्वारा बनाए गए S-400 से भी ज्यादा ताकतवर माना जा रहा है। अब इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का उपयोग आने वाले भारत के सबसे बड़े भारी भरकम युद्धपोत विशाल पर किया जाने वाला है। दरअसल मौजूदा वक्त में कई देश हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण करने में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं हमारा दुश्मन देश चीन तो दावा कर चुका है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण वो कर चुका है। तो ऐसे में अब तक जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में बनाए गए, उनके द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल भारतीय नौसेना अपने तीसरे युद्धपोत पर BMD शील्ड को तैनात करने की योजना बना रही है। आने वाला भारत का तीसरा युद्धपोत सबसे विशाल युद्धपोत होगा, जिसका नाम भी INS विशाल रखा गया है। यही भारत के वो दो योद्धा BMD शील्ड और INS विशाल होंगे जो चीन और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नया खतरा बनने वाले हैं। BMD शील्ड की मारक क्षमता की बात करें तो इसके द्वारा 5000 किलोमीटर दूर ही दुश्मन की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया जा सकता है। अभी तक BMD डिफेंस सिस्टम की AD-1 मिसाइल का निर्माण किया जा चुका है और जल्द ही AD-2 का भी निर्माण कर लिया जाएगा। वहीं इन दोनों मिसाइलों के अलावा इस BMD शील्ड में XRSAM और MRSAM मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत की इन तैयारियों को देखकर आपका क्या कहना है? क्या पीओके जल्द ही भारत में शामिल होगा? दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।